हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सर आपका डीपीएस मैथ एंड साइंस चैनल पर स्वागत है। बच्चों, क्लास 10 से गणित का चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें दो समीकरण होंगी। उन समीकरणों को हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करना होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन में। सबसे पहले सिखाएंगे हम विलोपन विधि। तो पहली इक्वेशन है 3x + 4y = 10, इक्वेशन फर्स्ट है, और 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर सेकंड है। नीचे मैंने इनको लिख दिया है। अब विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है कि x के कोफिशिएंट या फिर y के कोफिशिएंट को हमें बराबर करना होता है। तो देखो, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2। तो इसका मतलब x के कोफिशिएंट बराबर नहीं है। y का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है और y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो इसमें y का कोफिशिएंट भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं इस बात के लिए कि आप x का कोफिशिएंट बराबर करना चाहोगे या फिर y का कोफिशिएंट बराबर करना चाहोगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं x का कोफिशिएंट बराबर कर दूं। तो देखो, x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो इस 3 से समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर दो, और x का कोफिशिएंट 2 है और इस 2 से समीकरण नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दो। बस इतनी सी बात है, कर दो। लो, 2 की 3 में करेंगे 6x, 2 की 4 में करेंगे 8y, और 2 की 10 में करेंगे 20। 3 की 2 में करूंगा 6x, 3 की इसमें करूंगा 2 में माइनस के 6y, और 3 की 2 में करूंगा तो 6। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैंने गुणा करके इस तरीके से बना लिया। अब देखो, 6x यहां भी है और 6x यहां भी है, ये दोनों प्लस के तो कटेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। तो लिखेंगे घटाने पर, इसको हम घटा देंगे तो क्या होगा, 6x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 6y माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 6 यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन के अब जो बदले हुए चिन्ह है वो आपके माने जाएंगे। 6x यहाँ प्लस का है और 6x यहाँ माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए। 8y प्लस का है और 6y प्लस का है, तो प्लस के हैं तो 8 और 6 कितने हो गए 14y। 20 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना होगा 14। क्लियर है बात? आ जाओ आगे। तो y बराबर 14, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में बन जाएगा। 14 से 14 कट गया एक बार, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, लेकिन y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम इसको 1 में रख दे रहे हैं। तो एक इक्वेशन क्या है हमारी, ये रही 3x + 4y = 10। तो 3x + 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या निकाली है हमने 1, ये यहां रख दो, इक्वल टू 10। तो 3x + 4 बन जा 4 = 10, तो 3x बराबर हो गया 10, और प्लस का 4 जब उधर जाएगा तो माइनस का 4। तो 3x बराबर 10 में से 4 गए 6, तो x बराबर आ गया 6, और 3 पहुंचेगा इसके नीचे, और 3 2 हो गया 6। तो x की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारी फाइनली 2 आ गई है। y यहां निकाल दिया, x यहां निकाल दिया, तो हमारा विलोपन विधि पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब हम इसको करेंगे कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन से कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से अब हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। तो एक बार आप देख लीजिए अच्छे से कि पहली इक्वेशन क्या है हमारी 3x + 4y = 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी क्या है 2x - 2y = 2। अब मैं आपको बता दूं, जब भी इक्वेशन प्रतिस्थापन से सॉल्व होती है तो समीकरण 1 या 2 कोई सी से भी आप x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करूंगा समीकरण 1 से, उतारो क्या है 3x + 4y = 10। यहां से मैं x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालने के लिए स्वतंत्र हूं, चाहे मैं x निकालूं चाहे y निकालूं। तो लिखूंगा 3x = 10, 4y जब मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4y। तो x बराबर हो गया 10 - 4y, और 3 पहुंचेगा इसके नीचे।
अब ये x की वैल्यू निकाली है तो लिखेंगे x का मान समीकरण, ये 1 से निकाला है तो कहां रखेंगे 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में इसको हम रख देंगे। तो समीकरण 2 होता है, पहले क्या लिखी है 2x माइनस 2y बराबर 2, हो गया काम खत्म। तो देखो 2 ब्रैकेट x की वैल्यू हमने निकाल रखी, ये रही 10 माइनस 4y अपॉन 3, ठीक है। अब माइनस 2y बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो कितना हो गया 20, 2 की मल्टीप्लाई 4y में करेंगे तो माइनस कैसे रहेगा, और 2 4 जा 8y और अपॉन क्या है 3 इक्वल टू, अब देखो ये वाला 2 ऐसे रहेगा, ये 2y जब उधर जाएगा तो माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2y, इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, तो 1 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे कैंची गुणा करेंगे तो 20 माइनस 8y एज इट इज रहेगा, और 3 से मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस और 3 दूनी 6y। अब क्या करेंगे y वाले एक साइड कर लो, माइनस 8y ऐसी रहेगा, 6y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6y इक्वल टू, ये वाला 6 नहीं रहेगा, ये प्लस का 20 जब उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का 8y माइनस का 6y, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 8 और 6 कितना होगा 14y, और दोनों के पास माइनस का साइन है तो माइनस का रहेगा, और 20 में से 6 गए तो 14, माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन माना जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ गया 14, और ये नीचे पहुंचेगा अपॉन में 14, 14 से 14 घटा तो क्या आ गया 1, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y की वैल्यू आपने क्या निकाल दी 1 निकाल। अब ये y की वैल्यू 1 आई है, अब ये y की वैल्यू 1 जो है आप चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रख दो, ठीक है ना। तो हम इसको y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 उतार लो, क्या है ये रही देखो 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई, अब इस y की जगह ये रहा y, इस y की जगह डाल दो 1 बराबर 2, क्या आ गया 2x माइनस 2 बन जा 2 बराबर 2। अब देखो मैं इसको नए पेज पे कर दूं, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा देखो 2x माइनस 2 बराबर 2, यही तो था, तो 2x बराबर 2 माइनस का जब इधर गया तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर 2 और 2 कितना हो गया 4, तो x बराबर आ गया 4, और ये 2 पहुंचेगा इसके नीचे, तो 2 2 या 4, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई है और y की वैल्यू 1 आ गई है, जब हमने प्रतिस्थापन से करा है, विलोपन से करा है तो भी देख लो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो ये हमारा पूरी तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में होता हूं, ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपने स्क्रीनशॉट पूरे क्वेश्चन का ले लिया है, तो अब आपको ये बताना होगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, जय हिंद।